नमस्कार दोस्तों। अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब धर्मांध और क्रूर शासक था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वह एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बादशाह भी था, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। नए शोधों से अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वह उसके चरित्र को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली हैं। उसमें ऐसी कई खूबियाँ थीं जो राजनीतिज्ञों के लिए आज भी प्रेरणास्पद हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इसे तुड़वा दिया था। पर क्यों, क्या कारण था? आगरा के जाने माने इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक यह कैसा इतिहास में डॉक्टर सीताराम नाथ की पुस्तक द फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से लिखा है कि एक बार कच्छ राज की 8 रानियां भगवान विश्वनाथ मंदिर के दर्शनार्थ आई थी। यहाँ के महंतों ने उनमें से एक सुंदर रानी का अपहरण कर लिया। कच्छ के राजा ने इसकी शिकायत औरंगज़ेब से की तो उसने हिंदू सिपाही भेजकर मंदिर की तलाशी करानी चाहिए। महंतों ने उन्हें डांट के भगा दिया। इसके बाद वह सेना भेजी गई। मंदिर की सुरंग में कई महिलाओं के शव मिले। उनमें कच्छ की रानी का शव नग्नावस्था में मिला। इस पर औरंगज़ेब ने मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। शिकायत मिलने पर उसने गोलकुंडा की शाही मस्जिद भी तोड़वाई। वाराणसी का ही एक और वाक़या है। यहाँ के मुस्लिम सूबेदार ने एक बार एक ब्राह्मण की बेटी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश की। औरंगज़ेब को जब यह जानकारी हुई तो खुद उसने यहाँ आकर मुग़ल सूबेदार को मौत के घाट उतारा और ब्राह्मण की बेटी की शादी उसकी इच्छा से ब्राह्मण युवक से कराई। यही नहीं, उसने वाराणसी के कई मंदिरों के हिंदू पुजारियों जैसे बस्ती गांव के गिरधर, महेशपुर परगना हवेली के बलभद्र मिश्र और यदुनाथ मिश्र को जागीरें प्रदान की। कोई दो राय नहीं, उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया। लेकिन यह सभी हिंदुओं पर नहीं था, केवल संपन्न हिंदुओं पर ही लगता था। इसी तरह का कर जकात नाम से उसने संपन्न मुस्लिमों में भी लगाया। इस मामले में दोनों धर्मों के बीच उसने कोई अंतर नहीं किया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदुओं के मामले में बहुत उदार था। उसके समय में मुग़ल दरबार में 25% हिंदू अधिकारी थे, जबकि औरंगज़ेब ने अपने दरबार में हिंदुओं की संख्या 40% से ज़्यादा कर दी थी। अब बताइए, हिंदुओं के प्रति कौन उदार था? BN पांडे की पुस्तक हिंदू मंदिर और औरंगज़ेब के फरामीन में एक विस्तृत सूची दी गई है कि औरंगज़ेब ने किन किन हिंदू मंदिरों के लिए अनुदान दिया। आगरा में बिजली घर के पास स्थित श्याम जी मंदिर के लिए वह रोज़ाना 1 रुपया देता था। इसके अलावा मंदिर का खर्च चलाने के लिए अलग से एक गांव उससे संबद्ध भी किया। उस गांव का नाम ही श्यामो पड़ गया। वह दिल्ली के चांदनी चौक के जैन मंदिर को नियमित वजीफा देता था। उज्जैन के महाकाल मंदिर, वाराणसी के जगमवाड़ी मठ, इलाहाबाद के सोमेश्वरनाथ मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर के लिए सहायता के फरमान आज भी उपलब्ध हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में लिखा है कि काला नूर के दीपालीवाल गांव में शमसुद्दीन दरियाई की मजार की देखरेख दीपाली नाम का एक हिंदू करता था। वही उसका प्रबंधक था। कुछ दिनों बाद जब वहाँ मुसलमानों ने हंगामा किया तो औरंगज़ेब की सरकार ने उसे शांत कराकर मजार की व्यवस्था हिंदू के ही हाथ में रहनी थी। इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक उसने वही हिंदू मंदिर तोड़वाए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या के बाद उसके पुत्र शाहू का लालन पालन औरंगज़ेब ने अपने परिवार में अपने बच्चे की तरह कराया। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी औरंगज़ेब ने अपनी बेटी जीन तुन्निसा को दी।
वह चाहता तो उसे मरवा सकता था, मुस्लिम बना सकता था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे हिंदू रीति से पढ़ाया लिखाया। जब वह बड़ा हो गया तो मराठों में ही उसकी शादी कराई और अपने दरबार में 7,000 की मनसबदारी प्रदान की। बाद में उसे मराठा सल्तनत का प्रमुख भी बनवाया। डॉक्टर एस.आर. शर्मा की पुस्तक भारत में मुगल साम्राज्य के अनुसार औरंगजेब ने राजगद्दी संभालते ही 80 प्रकार के टैक्स और चुंगी समाप्त कर दी थी। इसमें कुंजरों, व्यापारियों, कसाईयों और जौहरियों पर लगने वाले कर शामिल थे। औरंगजेब में कोई व्यक्तिगत ऐब नहीं था, वह कोई नशा नहीं करता था। वह सोने चांदी के बर्तनों की बजाय चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता था। वह शाही खजाने से अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करता था। वह अपने हाथों से जालीदार टोपी बुनकर और कुरान की नकलें करके बेचता था। उससे जो आय होती उसी से अपना खर्च चलाता था। वह वसीयत करके गया था कि उसके अंतिम संस्कार पर शासकीय धन व्यय नहीं किया जाए। इसलिए उसे दौलताबाद में उसके गुरु बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में सादा तरीके से दफना दिया गया। जय हिंद, जय भारत।